गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक देखिए जो लिमिट के इंडिटरमिनेट फॉर्म थे उसमें से हम जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज हम बाकी के जो तीन इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में देखेंगे। किस फॉर्म में? एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अब ये कौन कौन से फॉर्म होते हैं? जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी रेज टू पावर जीरो, वन रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए जीरो रेज टू पावर जीरो फॉर्म एंड इंफिनिटी रेज टू पावर जीरो फॉर्म। ठीक है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है लिमिट, तो कुछ ऐसा केस होगा। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अब अगर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ये जीरो की तरह अप्रोच कर रही है और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स ये भी जीरो की तरह अप्रोच कर रही है, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? जीरो रेज टू पावर जीरो। और अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स अगर ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? इन्फिनिटी रेज टू पावर जीरो वाला फॉर्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम इसका क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, या तो मैं इसको y इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को y इज इक्वल टू ले लूँ और बोथ साइड लॉग ले लूँ, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन हो जाएगा। या मैं इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, e रेज टू द पावर लॉग ऑफ एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स लिख सकते हैं, बेस e। अब ये क्या दिया था? लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिख लेता हूँ। देखिए, ये लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a e रेज टू द पावर। ओके। अब ये जी एक्स लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये आगे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ई रेज टू द पावर, बोलिए कितना आ जाएगा? जी एक्स ये आगे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स बेस ई। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्या मिल गया हमें? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स अगर इस फॉर्म में है तो हमें क्या अप्लाई करना है? हमें बोलना ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके, जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये हमें याद रखना है, बेस क्या होगा इसका? ई होगा। ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप देखें तो यहां पर लॉग ऑफ एफ एक्स है। अब लॉग किसके लिए डिफाइन होता है? ये पॉजिटिव होना चाहिए। जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, जब कभी भी ये जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म आएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप देखिए यहाँ पर जीरो, ये एफ एक्स जैसा है मेरा, ये जी एक्स जैसा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एफ एक्स टेंस टू जीरो। तो जब भी ये जीरो रेज टू पावर जीरो वाला फॉर्म आएगा तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो एफ एक्स होगा वो एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए है ना, ए के नेवर वाले पॉइंट्स हैं उसमें हमेशा कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉग के साथ में एफ एक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें इस केस में क्या ध्यान रखना चाहिए जीरो रेज टू पावर जीरो वाले फॉर्म में? कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव in the neighborhood of x is equal to a। ठीक है ना, तो जो x इज इक्वल टू ए उसके नेबरिंग पॉइंट पे जो एफ एक्स है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इस कंडीशन को हमें याद रखना है। किस फॉर्म में? जीरो बाय जीरो वाले फॉर्म में। क्यों? अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव नहीं होगा, मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा, नेगेटिव आ रहा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, देखिए समझिएगा, अगर मैं cos x की बात करूं तो cos x का कर्व कुछ ऐसा होता है, होता है। तो ये जीरो और ये कितना? पाई बाय टू।
और पाई बाई टू पर क्या होगा, देखिए पाई बाई टू से जस्ट छोटी वैल्यू अगर ले रहे हैं तो उसमें मुझे कॉस कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, पाई बाई टू के बाद कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर फंक्शन cos x है 0 में, जो एफ एक्स है वो cos x का फंक्शन है, और मुझे पाई बाई टू पे लिमिट चेक करना है, तो पाई बाई टू में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कैसी होगी, नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। अब बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो भी जिस पॉइंट पे भी हम लिमिट चेक कर रहे हैं, उसके नेबरिंग पॉइंट पे दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट हमेशा कैसी मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इस वाले केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 0 फॉर्म जब भी आता है तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना होगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़े आगे। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको, आप इस रिजल्ट को अगर याद रखेंगे तो बार बार आपको ये लॉग के फॉर्म में इस तरह से वो जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला फॉर्म लेते हैं। 1 इंफिनिटी। अगर इस फॉर्म में है तो क्या होगा, देखिए इसको अपन दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स this equal to limit x tends to a gx equal to 0, मतलब x टेंस टू a पर fx और gx दोनों ही अगर जीरो की ओर अप्रोच कर रहे हो, तब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a fx प्लस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन gx। आप समझिएगा, मैंने बोला कि fx जो है, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, वो किसके इक्वल है, जीरो के, और लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स जी एक्स, ये भी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो जब ये एफ एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये पूरा फंक्शन वन की तरफ अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स प्लस वन, ठीक है ना, तो ये वन की तरफ अप्रोच करेगा। और यहाँ पर जब जी एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करा तो 1/g x ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसको भी लॉग लेके ही आता है ये भी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। समझ गए, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ध्यान रखिएगा ये एफ एक्स है ना, प्लस वन के अलावा जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो एफ एक्स, और यहाँ पर 1/g x, ये जी एक्स मिलेगा अपॉन में जो रहेगा, ठीक है ना, अगर इस फॉर्मेट में है तो। या फिर क्या हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूं इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये क्या मिले मुझे, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करे, एंड लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ठीक है ना, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये अगर वन की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करे जी एक्स, तो आप देखिए ये डायरेक्टली कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स। अब एफ एक्स मैंने बोला वन की तरह अप्रोच कर रहा है, और ये जी एक्स जो है एक्स टेंस टू ए पर इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करा, तो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है डायरेक्ट। अगर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि एफ एक्स वन की तरफ और जी एक्स अगर इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, तब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन। ध्यान रखिएगा क्या लिखा मैंने, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ओके, कब, अगर ये एफ एक्स वन की तरफ, जी एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। तो मुझे ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है, ओके। कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पर एफ एक्स जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है और जी एक्स भी जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है, जबकि सेकंड वाले केस में एफ एक्स सीधे सीधे दिख रहा है मुझे कहाँ पर, वन की तरफ, और जी एक्स इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, ठीक। अब लिखिए पर्टिकुलर केसेस कुछ।
पहला केस इसमें, अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स। मैंने क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स। अब देखिए अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स है, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और ये 1 बाय एक्स है तो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, यानी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है ये। ठीक है, तो हमें कौन सा वाला फॉर्म मिल रहा है, ये वाला। देखिए पहला वाला केस मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है, तो ये एफ एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और ये कितना है, एक्स 0 की 1 प्लस एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 बाई सॉरी कितना आ रहा था ये, देखिए क्या बोला था मैंने कि अगर ये दोनों ही फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हों तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स है और जी एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स है, और दोनों ही अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एक्स टेंस टू 0 है ना, तो आप जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1 बचेगा, और ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया फर्स्ट वाला। और इसको क्या लिखेंगे हम, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, पर एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स है, और जी एक्स क्या है, ये देखिए 1 बाय जी एक्स क्या है, ये भी एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका मतलब एक्स अपॉन एक्स, वो कितना हो जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। समझ गए आप। दूसरा केस में देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या बोलूँ आपसे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 था, अगर मैं इसको बोल दूं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स इज इक्वल टू, अभी भी क्या रहेगा, रिजल्ट ई रहेगा। थर्ड केस में अगर मैं इसमें आपको ऐसा बोलूं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस इस x की जगह अगर ये लैम्डा एक्स हो, लैम्डा क्या है यहाँ, कोई कांस्टेंट है, अगर ये लैम्डा एक्स हो और ये 1 बाय एक्स है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। इसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। फोर्थ केस क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 प्लस अगर ये लैम्डा बाय एक्स हो और होल पावर क्या है, ये x है, तो क्या आंसर होगा, ई रेज टू पावर लैम्डा। ठीक है, तो ये केस भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये सोचिए कि किस फॉर्मेट में दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन। एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स तो है, पर जो 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म है इस फॉर्म में, उसमें से किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपको ये चेक करना है कि 0 बाय 0 0 रेज टू पावर 0 वाला फॉर्मेट है, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 वाला फॉर्मेट है, या 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, इसका मतलब इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म आ रहा है। तो हमें एक बात तो कंफर्म हो गई, ये कौन सा वाला फॉर्म है, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू, बोलिए इन्फिनिटी। हाँ, 0 रेज टू पावर 0 वाला अगर ये फॉर्म होता तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होता, हम वो देखते कहीं एफ एक्स नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स मतलब क्या है, यहाँ पर 1 बाय एक्स है, और ये कितना है, एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स है, तो क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स इस फॉर्मेट में आ रहा है ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना मुझे। देखिए ई रेज टू दी पावर, मैंने क्या बोला, लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब जब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूंगा, आप देखिए लॉग ऑफ इन्फिनिटी मतलब कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, इस लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे ही तो होता है, जब एक्स को मैं इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो लॉग की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, और ये अपॉन में एक्स है तो ये भी इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, मतलब अभी ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है लिमिट में, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म। अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है तो हम कौन सा इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स, और अपॉन में एक्स है तो वो तो कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, और 1 बाय इन्फिनिटी मतलब कितना 0, तो ई रेज टू द पावर 0 दैट इज 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ओके,
लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस, याद रखिएगा ये पाई बाई टू माइनस है, कॉस एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। कीजिए सॉल्व। देखिए क्या दिया हुआ, पहले तो ये देखिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस लिखा हुआ है ना, पाई बाई टू दिया हुआ है, कॉस पाई बाई टू कितना हो जाता है 0, यहाँ भी कॉस पाई बाई टू कितना होगा 0, यानी ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, सॉरी 0/, 0 रेज टू पावर 0, कौन सा मिल गया ये, कौन सा फॉर्म है, 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जब भी 0 रेज टू पावर 0 फॉर्मेट होगा, इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन दिया है, थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, मैं चेक करना चाहिए कि जो एफ एक्स दिया है, जिस पॉइंट पे मुझे लिमिट पूछी गई है उस पर वो डिफाइन है कि नहीं। तो आप देखें तो यहाँ पर क्या दिया, एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू माइनस दिया है, मतलब मुझे केवल लेफ्ट लिमिट की बात करना है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई टू माइनस है, यानी पाई बाई टू से छोटी वैल्यू, क्या रखेंगे, पाई बाई टू से जस्ट छोटी कोई वैल्यू पुट करेंगे, और तो हमें कैसा मिलेगा, कॉस उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव, हमें यही तो चेक करना है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए उस लिमिट पर। उसके जो नेबरिंग पॉइंट है जिसमें हमें लिमिट फाइंड करना है, उसमें हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ओके, जी एक्स यानी कॉस एक्स इनटू क्या, लॉग ऑफ कॉस एक्स, जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, लॉग ऑफ कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 1/cos x, ठीक है ना। अच्छा पहले अभी यहाँ पे ये चेक कीजिए, जब फिर पाई बाई टू पुट करें तो ये तो जीरो हो जा रहा है, और ये कैसा होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो लॉग ऑफ जीरो, अब ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यानी 0 × इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है अभी, यहाँ पर जिस लिमिट में लिखा हुआ है कौन सा, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम सीख चुके हैं, या तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में लेके आ जाए इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स को अपन में लाके सेक एक्स लिख सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log ऑफ cos x अपॉन sec x। अब देखिए log ऑफ cos x है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, और ये sec x है, अगर मैं x की जगह पाई बाई टू पुट करता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो जा रहा है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ई रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, ओके, log ऑफ cos x है तो 1/cos x, और cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec x tan x, तो 1/sec x tan x, ओके। अब ये cos x और sec x कितना हो गया, देखिए cos x sec x ये तो हो जाएगा 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर साइन पाई बाई टू, ये कितना मिलेगा मुझे, ये तो 1 मिलेगा साइन 90, और यहाँ पर जिस टेन पाई बाई टू ये इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ई रेज टू द पावर -1/इन्फिनिटी, यानी ई रेज टू द पावर 0, और ई रेज टू पावर 0 मतलब कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, कीजिए सॉल्व। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पर आप समझिए चीजों को, जब एक्स टेंस टू 0 है तो साइन 0 कितना होगा 0, और ये पावर एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स वो भी क्या हो जाए 0 हो जाएगा, यानी ये तो आपको समझ में आ गया कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 वाला फॉर्म है, ठीक है ना। और मैंने आपसे बोला था जब भी यहाँ हो तो इस पर थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, ये चेक करना है कि जो एफ एक्स है, यहाँ पर क्या एफ एक्स साइन एक्स है, वो क्या एक्स टेंस टू 0 पर डिफाइन है। अब आप थोड़ा सा, अगर आपको साइन का कर्व याद है तो देखिए आप, ये कुछ ऐसे ही होता था साइन का कर्व, ऐसा चलता चले जाता है, और जीरो पे क्या होता है, जैसे ही मैं जीरो के राइट साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और लेफ्ट साइड में मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो ये जीरो पर तो डिफाइन ही नहीं है साइन एक्स, समझ रहे हैं ना आप, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, क्या बोलेंगे हम,
कि sin x अपॉन sin x रेज टू पावर x इज नॉट डिफाइंड at toward not defined towards left of x is equal to 0। आप देखिए x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में तो डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो उसमें लॉग आता है, लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स कीजिए। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये मॉड ऑफ 0 कितना होगा? 0, और साइन 0 कितना होगा? 0, यानी कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0 रेज टू पावर 0 वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसमें हमें अलर्ट रहना है, हमें ये चेक करना है कि जो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। एक्स टेंस टू 0 पर जो एफ एक्स है पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स है यहाँ पर, वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो डिफाइन तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स दैट इज साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब आप यहाँ पर जाइए इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए साइन 0 0 बन रहा है, और ये क्या है? लॉग ऑफ 0, और लॉग ऑफ 0 मतलब कुछ ऐसा आएगा, 0 पे तो डिफाइन होता नहीं है, तो 0 के तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यू। तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरफ होता है, इस तरह से होता है। तो ये वैल्यू आप देखिए, ये कहाँ पे? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है एक्स। एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ जा रहा है? कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। अब इस केस में 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो हम इसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ मॉड एक्स अपॉन साइन एक्स को मैंने क्या लिख लिया? कॉसेक एक्स। अब ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ, और ये कॉसेक एक्स है। जब हम 0 पुट करेंगे, साइन 0 कितना होता है? 0, तो कॉसेक 0 कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। अब जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ गया। अब हम एल हॉपिटल रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा? 1/x होगा, और कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये कॉसेक एक्स है। ठीक है, ऊपर जाके साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और ये कितना है? कॉट एक्स, और ये ऊपर जाके क्या हो गया? इसको लिख दिया हमने tan एक्स, और ये माइनस साइन था एक, ये माइनस साइन मैंने यहाँ बाहर ले लिया। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये कितना हो गया? 1, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब एक्स की अगर 0 पुट करोगे तो tan 0 कितना होता है? 0, तो ई रेज टू द पावर 0 दैट इज 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। okay? चलिए नेक्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x रेज टू पावर x। सेकेंड है लिमिट एक्स टेंस टू 1 log ऑफ 3x बेस 3 log ऑफ 3 बेस x कीजिए। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो वो डायरेक्टली दिख रहा है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, अगर ये 1/x रेज टू पावर x होता तो आंसर e हो जाता है। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये आंसर हो जाएगा e स्क्वायर। ठीक है ना। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब मैं इसको कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये देखिए लॉग बेस में 3 है, 3 इंटू एक्स है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 3 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 3।
प्रॉपर्टी लगा दी हमने लॉग की, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है ना। और पावर में कितना है, लॉग 3 बेस एक्स है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस 3, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, लॉग 3 बेस 3 ये हो गया 1, प्लस log of x base 3 whole raised to the power 1 अपॉन log of x base 3 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब मैं x टेंस टू 1 इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब log, यहाँ पर x 1 की तरह अप्रोच करेगा तो log 1 यानी ये कहाँ जा रहा है, 0 की तरह अप्रोच कर रहा है। 0 प्लस 1 ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, यानी 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। और हमने पढ़ा था जब 1 प्लस एफ एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन जी एक्स अगर ऐसा हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, ई रेस टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स किया है कितना है, लॉग ऑफ एक्स बेस 3, और जी एक्स किया है कितना है, लॉग ऑफ एक्स बेस 3। कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1, तो ई रेस टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये क्या आ गया, 1 एक कांस्टेंट नंबर, यानी ई रेस टू दी पावर 1, दैट इज ई। ये आंसर हो जाएगा इसका, ओके। लिमिट एक्स टेंस टू ए 2 माइनस ए बाय एक्स रेस टू द पावर 10 पाई एक्स अपॉन 2a। चलिए, पहले तो आप चेक कीजिए किस फॉर्मेट में दिया है, एक्स टेंस टू ए है तो यहाँ पर अगर ए पुट करेंगे तो ए अपॉन ए कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। यहाँ पर अगर हम ए पुट करते ए से कैंसिल 10 पाई बाय 2 यानी इन्फिनिटी, 1 रेस टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है। तो 1 रेस टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया, तो अब इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू कितना ए, और 1 रेस टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए किस फॉर्मेट में लिखते हैं इसमें हम, एफ एक्स माइनस 1, तो जब मैं एफ एक्स माइनस 1 करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा 1 माइनस ए बाय एक्स, 1 माइनस ए बाय एक्स एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, और जी एक्स की है कितना है 10 पाई एक्स अपॉन 2a। अब जब x की जगह a पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a बाय, तो ये तो क्या मिल जा रहा है 1, 1 माइनस 1 ये 0 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है अभी। तो इसको 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लिख लें हम इसको, तो इसको क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a 1 माइनस ए बाय एक्स अपॉन, ये 10 है तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉट ऑफ पाई एक्स अपॉन 2a। अब ये 0 आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए पुट करेंगे तो ये कैंसिल होके कॉट पाई बाय 2 कॉट 90, 10 90 क्या होता है इनफाइनाइट, कॉट 90 क्या हो रहा है 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए बाय एक्स है तो ये हो जाएगा ए बाय एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कॉट ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 है तो जो है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a। फर्दर पाई एक्स अपॉन 2a का करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2a होगा। अब यहाँ पर अगर मैं a पुट करता हूँ तो a से कैंसिल होकर कॉसेक 90 हो जाएगा, और कॉसेक 90 कितना होता है 1, तो इससे तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पर जब a पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसा हो जा रहा है, फिर ये टर्म तो कैसा हो जा रहा है 1, ये -1 हो जा रहा है, ये माइनस b है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर मैं a पुट कर रहा हूँ तो ये e रेस टू द पावर a अपॉन ए स्क्वायर इनटू ये रेसिप्रोकेट होके कितना आ गया 2a अपॉन पाई, और ये वाला माइनस साइन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या आएगा -2 बाय पाई, तो ई रेस टू द पावर -2 बाय पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 रेज टू द पावर x कीजिए। यहाँ पर बोला लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। पहले कौन सा फॉर्म आ रहा है, तो आप जब इसके लिए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के लिए इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो यहाँ से तो 1 मिलेगा मुझे, है ना। ये इसको हमें सॉल्व करना आता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर नीचे कितना है, 1 है, तो 1/1 कितना मिलेगा, 1। तो ये 1 मिल रहा है और ये इन्फिनिटी रहेगा एक्स की, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इस फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स ये पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स की जगह एक्स, तो ई रेस्ट टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 2x आ जाएगा, 3 माइनस 5 और ये माइनस था तो कितना आ गया +8, ओके, अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इन 2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। और ये हमें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 2/1 यानी ई स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ओके। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 π/4 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x कीजिए। देखिए एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 10 π/4 यानी 1 बच रहा है, 1 आ रहा है, 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी कौन सा फॉर्म हो गया, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स की पूरा 10 π/4 प्लस एक्स है, इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं, तो tan a मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1, ठीक है, इंटू जी एक्स यानी 1/x, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब देखिए ये कितना है -1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस tan x तो ये 2 tan x आ जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1/x। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 tan x अपॉन x इंटू 1/1 माइनस tan x। अब ये tan x अपॉन x क्योंकि x टेंस टू 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो tan 0 कितना हो गया 0, तो 1/1 माइनस 0 तो ये हो गया 1, तो कितना बच रहा है 2, तो ई स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x होल पावर sin x अपॉन x माइनस sin x। अब देखिए जरा इसमें अगर हम fx को देखें तो लिमिट x टेंस टू 0 fx ये क्या है यहाँ पर sin x अपॉन x, ठीक है, तो वो कितना मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा gx के लिए चेक करें तो क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x माइनस sin x, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा sin 0 0, और ये यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए 0 माइनस 0, ठीक है ना। तो 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं x से डिवाइड कर दें, तो लिमिट x टेंस टू 0 कुछ ऐसा हो जाएगा sin x अपॉन x होल डिवाइड में x अपॉन x 1 हो गया,
और ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी 0, तो ये कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 1 की तरफ, ये इन्फिनिटी की तरफ, यानी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, बोलिए क्या करते थे हम, एफ एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो जी एक्स की क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब जो साइन एक्स माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ से हम क्या करें, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, साइन एक्स अपॉन एक्स, जो कि 1 हो जाएगा, तो ई रेज़ टू द पावर -1, दैट इज 1 अपॉन ई, ये आंसर हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 3 होल पावर 2 बाय एक्स कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स के 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3/3 1, और 2 बाय 0 यानी इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, e raised to the power limit x tends to 0 fx minus 1, that is a raised to power x plus b raised to power x plus c raised to power x upon 3 minus 1 into gx, यानी 2 by x। ठीक है, अब ये -3 हो जाएगा यहाँ, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, लिमिट x tends to 0, a raised to the power x plus b raised to power x plus c raised to the power x -3 अपॉन, इस वाले x को अंदर ले आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये कितना हो गया कांस्टेंट, 2/3 ई रेज़ टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए -3 है, ए रेज़ टू पावर एक्स -1 प्लस बी रेज़ टू पावर एक्स -1 प्लस सी रेज़ टू पावर एक्स -1, और ये अपॉन में एक्स था सबके साथ में, तो ये एक्स आ गया, प्लस बी रेज़ टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस सी रेज़ टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स। ठीक है, इंटू कितना, 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर, बोलिए अब, ये होगा लॉग ऑफ ए प्लस log of b plus log of c into 2/3। ओके, e रेस्ट टू द पावर, ये हो गया 2/3, ये वाला log l प्लस m प्लस n, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ l m n, दैट इज a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये एक्सपोनेंट में पहुंच जाएगा, तो e रेस्ट टू द पावर log ऑफ a b c होल पावर कितना, 2/3, यहाँ बेस ई है तो ये तो 1 हो गया, तो ये कुछ ऐसा आ गया, ए बी सी होल पावर 2/3, ये हमारा आंसर होगा। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 होल पावर कॉट ऑफ 2x माइनस 7। देखिए जब आप यहाँ 7/2 पुट करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 7/2 2x स्क्वायर
माइनस 9x प्लस 8 माइनस 1, ओके, इंटू कॉट ऑफ 2x माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। देखिए कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x फैक्टराइज कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, तो कितना आ गया x, 2x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x माइनस 7, पूरे में से 2x माइनस 7 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। ओके, इसको फैक्टराइज किया तो क्या मिला हमें, 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू कॉट ऑफ ये लिखा हुआ है तो इसको मैं अपॉन में 10 में ले आता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 ऑफ 2x माइनस 7। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 नहीं 7 बाय 2 है, ये कितना है 7 बाय 2, इसका मतलब 2x माइनस 7 ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो 10 2x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 7, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल गया, ये तो 1 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 बाय 2 माइनस 1, तो 7 बाय 2 माइनस 1 ई रेज टू द पावर 7 बाय 2 माइनस 1 दैट इज ई रेज टू द पावर 5 बाय 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, चलिए तो लिमिट में इतना ही। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितनी भी हमने फॉर्म पढ़ी हुई हैं इस पर और भी क्वेश्चन कीजिए आप, है ना, उनको ध्यान रखिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा कंटिन्यू। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक, थैंक यू।